हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने क्वेश्चन से रिलेटेड, कमीशन से रिलेटेड। कमीशन के क्वेश्चन करने से पहले होप सो आपने ये वाली वीडियो पहले ही देख ली होगी, जहां पर आपको ब्रीफली बताया गया कि कमीशन किस तरह से निकाला जाता है और कमीशन के कितने मेथड होते हैं, और सारे मेथड के साथ में एक एक क्वेश्चन आपको वहां पे कराया भी गया है। तो सबसे पहले आप जाके वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इस वाली वीडियो पे करना, प्रोसीड करना। तो यहाँ पे चलिए हम अपना क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ए बी सी डी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 4:3:1। ये किस रेशियो में बांटते हैं? 4:3:2:1। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 रुपीज। जो फर्म है उसने प्रॉफिट कितना अर्न किया यहाँ पे? 1,80,000 रुपए का। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2026, एज पर द पार्टनरशिप डीड, they are to charging the commission at the rate 20% of the profit after charging such commission। कौन सा कंसेप्ट है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, विच दे विल शेयर एज 2:3:2:3। अब देखो यहाँ पे बता रखा है जो इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो वो कितना है? 4:3:1 है। वहीं पर जो ये कमीशन निकालेंगे, कमीशन किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? यहाँ पे 2:3:3 के रेशियो में। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। आपको यहाँ पे प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन बताना है कि पार्टनर में किस तरह से किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन मैंने देखिए इन शॉर्ट में आपके सामने यहाँ पे लिख रखा है, जहां पर हमारे पास दे रखा है जो एबीसीडी है 4:3:1 के रेशियो में प्रॉफिट बांटते हैं। नेट प्रॉफिट है कितना? 1,80,000, लेकिन कमीशन कितना? 20% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और 2:3:2:3 के रेशियो में करते हैं अपना प्रॉफिट बांट, वो सॉरी कमीशन क्या करेंगे? बांटते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? सबसे पहले कमीशन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे? कमीशन। तो जो कमीशन होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 1,80,000 रुपए। वहीं पर जो रेट है, रेट हमारे पास कितना है यहाँ पे? 20% का। और 100 प्लस रेट का मतलब 120। जीरो से जीरो का 2 6 12, और ये हमारे पास 6 3 18। तो हमारे पास जो कमीशन आया, कमीशन हमारे पास कितना आया सबका मिलाकर? 30,000 रुपए। अब ये जो 30,000 रुपए का कमीशन आया स्टूडेंट, हमें क्या करना है यहाँ पे? इनको बांटना है किस रेशियो में? 2:3:2:3 के रेशियो में। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास कितने पार्टनर है? ए, बी, सी और डी। ए को 30,000 का कितना मिलेगा? 2। बी को 30,000 का कितना मिलेगा? 3। सी को 30,000 का कितना मिलेगा यहाँ पे? 2। और डी को 30,000 का कितना मिलेगा यहाँ पे? 3। रेशियो यही था हमारे पास में, जैसे कि आपको दिख रहा है 2:3:2 और 3। लेकिन यहां पर क्या करना होता है? हमें नीचे टोटल लिखना होता है। तो 235 मतलब 10। जीरो से जीरो कट, तो हमारे पास 3,000। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6। ऐसे यहां पे करेंगे 3 3 9। सेम यहां पे करेंगे 6,000, और यहां पे 9,000। ये क्या हो गया? इनका कमीशन का हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो यहां पर हमें कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन दिखाना था। किस तरह से क्या करेंगे? यहाँ पे ये 31 मार्च 2026 का अकाउंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट। और ये भी ध्यान रखना, ये हम जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, इसको मैं पहले ही यहाँ पे इस वाली वीडियो में अच्छी तरह से समझा चुका हूं, जहां पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे अकाउंट बनाना है, साथ में इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं, बिल्कुल डिटेल में बताया गया है। तो हमारे पास में नेट प्रॉफिट कितने का था? 1,80,000 रुपए का। वहीं पर कमीशन दिया जाएगा टू कमीशन अकाउंट। किस किस को? ए, बी, सी और डी। जहां पर इनका कमीशन बड़ा इजी था निकालना हमारे लिए। 6,000, 9,000, 6,000 और 9,000। टोटल कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे? 30,000 रुपीज। उसके बाद में टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो नेट प्रॉफिट है वो ट्रांसफर करना है किसके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, किसके, ए बी सी और डी। तो यहां पे देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट। 1,80,000 में से 30,000 गए तो हमारे पास कितना बचेगा, 1,50,000 रुपए। और ये ही हमारे पास क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट है। अब 1,50,000 जैसे ही 1,50,000 हम बांटेंगे, अब यहां पे इस रेशियो में नहीं बांटना, हमें क्या करना है, इस रेशियो में बांटना है, 4:3 to 1 के रेशियो में। किसमें, 4:3 to 1 के रेशियो में। तो यहां पर हमारे पास 1,50,000, 4 3 मतलब 7, 7 और 2 कितना हो गया हमारे पास, 9, 9 और 1 कितना हो गया, 10। तो इसका मतलब 1,50,000 का कितना, 4/10 हमारे पास कितना होगा, मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे, 1,50,000 का 4/10, सिंपल है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ पे। 15, 15 4 जा 60, कितना हो जाएगा, 60,000 रुपये। 15 3 जा 45, और 15 2 जा हमारे पास कितना हो जाएगा, 30, और 15 1 जा 15। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि कैलकुलेशन इतनी जल्दी कैसे किया जा रहा है। यहाँ पे देखो, कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा इजी है। क्या करो, आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, 1,50,000, 1/, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे टोटल सम कितना था, 10, तो पीछे से बस मैंने एक जीरो हटा दिया, तो कितना बचा मेरे पास, 15,000। 15,000 को मैंने एक बार 4 से मल्टीप्लाई करा तो 60,000 आया, एक बार 3 से करा तो 45,000 45, 2 से करा तो 30, और 1 से करा तो कितना, 15। इस तरह से मेरा यहाँ पे प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। जहां पर हमने पूरा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें सबसे पहले कमीशन निकाला जो 2:3 के रेशियो में बांटा, वहीं पर फिर हमने प्रॉफिट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करा और किस रेशियो में बांटा, 4:3 के रेशियो में। यहाँ पे देखिए 2 रेशियो देकर ही ना बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है, ताकि कहते हैं वो कुछ सीखें, क्या करें, कुछ सीखें। अगर गलतियां करेंगे तभी तो सीखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब यहाँ पे अपना एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ही क्वेश्चन आपको अपनी डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, X and Y are partner in a firm. X is entitled to a salary 10,000 per month and commission 10% on net profit after partner salary but before charging commission। देखो यहाँ पे ये जो केस है, आफ्टर तो लिखा हुआ है लेकिन वहाँ पे साफ साफ लिखा रहेगा बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो अब ये बिफोर वाला केस में है हमारे पास। वहीं पर दे रखा है Y is entitled to a salary of 25,000 पर एनम। अब देखो वही हमारे पास एक्स की सैलरी पर मंथ की दे रखी है और वाई की सैलरी पर एनम की दे रखी है। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पे कमीशन मिलेगा आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, सभी पार्टनर की सैलरी देने के बाद में और सभी पार्टनर कमीशन देने के बाद में जो कहते हैं प्रॉफिट बचेगा, जिसको मैं बताता हूं आपको डिविजिबल प्रॉफिट, उस पर क्या मिलेगा, यहाँ पे से कमीशन मिलेगा, वो भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। net profit before providing for partner salary and commission for the year ending 31st March 2026 ₹4,20,000 रुपीज। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जिसको हम किस में करेंगे, यहाँ पे अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोटी तरह से लिख रखा है, जहाँ पे दे रखा है एक्स और वाई पार्टनर है, यहाँ पे इसकी 10,000 पर मंथ की सैलरी है, इसकी 25,000 पूरे एनएम की सैलरी है। कमीशन 10% मिलेगा इसको, लेकिन सब कुछ सैलरी देने के बाद में। वहीं पर कहते हैं जो वाई को कमीशन का मिलेगा सब कुछ देने के बाद में, आफ्टर वाला केस है। मैंने लिख भी रखा है, बी का मतलब बिफोर और ए का मतलब आफ्टर। नेट प्रॉफिट कितना देगा, 4,20,000 रुपए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रॉफिट का ट्रांसफर करता हूँ बाय नेट प्रॉफिट। कितना है यहाँ पे नेट प्रॉफिट, 4,20,000 रुपए, 4,20,000 रुपए। वहीं पर सैलरी देनी है हमें, टू सैलरी, किसको, एक तो एक्स को और दूसरा वाई। जो एक्स की सैलरी है कितनी है, 10,000 पर मंथ है, तो पूरे साल की कितनी जाएगी, जैसे कि मैंने आपको पहली इस वीडियो में बताया था किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से। तो ये कितना जाएगा, 1,20,000 रुपए। वहीं पर इसकी 25,000 की सैलरी है, वो भी पूरे साल की, इसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये ऑलरेडी 12 से मल्टीप्लाई है। तो 1,20,000 और 25 कितना हो गया, 1,45,000, 1,45,000। यहां पर हमने सैलरी निकाल दी। अब क्या करना है, कमीशन देना है, किसको, हमारे पास जो कमीशन है वो किस किस को दिया जा रहा है, दोनों को, एक तो एक्स को और एक किसको, वाई को।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालूंगा किसका, एक्स का कमीशन। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो नेट प्रॉफिट था वो 4,20,000 रुपए का था, जिसमें से 1,45,000 रुपये मैं निकाल के दे चुका हूं एज अ सैलरी। तो 4,20,000 में से 1,45,000 जैसे ही हम माइनस करेंगे, कितना जाएगा, 0,0,0,5। वहीं पर हमारे पास कितना बचेगा, 7। और उसके बाद कितना बचेगा हमारे पास, 2। 2,75,000 रुपीज। कितने, 2,75,000 रुपये। जिसको हमें क्या करना है यहाँ पे, इसका कमीशन का रेट कितना था, 10% का, अपॉन में 100। एक जीरो से वाला जीरो कट, और ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट, कितना हो गया, 27,500। तो जो हमारे पास एक्स का कमीशन है कितना, 27,500 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, वाई का कमीशन, वाइज कमीशन। लेकिन वाई के कमीशन में हमें क्या कह रखा था कि जो वाई का कमीशन निकालोगे, सबकी सैलरी दे दो और सबके कमीशन दे दो। सबकी सैलरी तो देकर हमारे पास ये बच रहा था, हमें ये वाला कमीशन और हटा देना है यहाँ पे। तो 2,75,000, 2,75,000 में से क्या माइनस करना है, 27,500। तो 0,05 कितना बचेगा हमारे पास, 7। उसके बाद में हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे, 6 में से 2 के 4, यहाँ पे 2,47,500 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना था यहाँ पे, 10% का, अपॉन में 110, रेट प्लस में, वो सॉरी, 100 प्लस में रेट, जीरो से जीरो कट, 11 बचा। अब 11 से यहाँ पे क्या कर लो, डिवाइड कर लेते हैं। 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22, 2 और 7 27, फिर से 11 टू ज़ा 22, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 11 5 ज़ा 55 और 2 0। तो हमारे पास जो वाई का कमीशन कितना हो जाएगा, 22,500। इतना कर लिया। टोटल करो, टोटल करके कितना आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, ये 27, 27 और हमारे पास कितना, 22। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 50,000 रुपये। कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल, ये 50,000 रुपये। जहाँ पे एक्स का कमीशन भी निकाल लिया और किसका निकाल लिया, वाई का कमीशन भी निकाल लिया। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। टू नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर करा जाएगा किसके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ पे पार्टनर कितने थे, एक्स और वाई, दो पार्टनर थे। करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन, हमारे पास में कितना था, ये 4,20,000 रुपये। वहीं पर हमारे पास कितना, 1,45,000 और 50, 4,20,000 में से 1,00,000 जब 45 हमने माइनस करे थे, तो हमारे पास कितना बच रहा था, 2,75,000। 2,75,000 में से फिर 27,500 भी माइनस करे हमने, तो कितना, 2,47,500 बचे थे। अब 2,47,500 में से एक और हमने क्या माइनस करना चाहिए, कमीशन। तो कितना हो जाएगा, 22,500। तो यहाँ पे हमारे पास 0,0,0, 7 में से 2 का कितना बचेगा, 5 बचेगा हमारे पास। ये भी 2 और ये भी 2, 2,25,000 रुपये। यहाँ पे ये 2,25,000 रुपये का बैलेंस आया है, ये हमारे पास क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट है। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट को इनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांटना है। हमारे पास जो प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना दे रखा है यहाँ पर, कुछ भी नहीं। तो हमारे पास जब कुछ भी प्रॉफिट शेयर रेशियो ना दे रखा हो, तो क्या करना है हमारे पास, इक्वल बांट दो। 2,25,000 का आधा कितना होगा, 1,12,500 और 1,12,500। ये क्या हो गया, इनका प्रॉफिट हो गया। जो दोनों को, एक्स को कितना मिला, 1,12,500, और वाई को कितना मिला, 1,12,500। इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। यहाँ पे डेट था 31 मार्च 2026। कंप्लीट हमारे पास क्वेश्चन। सो होप सो स्टूडेंट, आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये पूरा समझ में आया तो इसका करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। वहीं पर अपने दोस्तों के साथ क्या कर देना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।